इमरान खान की हुकूमत शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर ले आई। जहांगीर तरीन, मोने सलाही, शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना, ओमनी ग्रुप और वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार की मिल्स ने पैसे बनाए। FIA के फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने और पैसे वापस लेने की सिफारिश। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि वापस लिए गए पैसे गन्ने के मुतासरा किसानों में तकसीम कर दिए जाएं। कमीशन ने कहा कि रेगुलेटर्स की गफलत के बायस बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ी। कमीशन ने केसेस NAB, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की है। ईद के बाद वजीर आजम की हिदायत पर सिफारिशात तैयार होंगी। मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का कहना है कि 5 बरस में शुगर मिल्स को बरामद पर 29 अरब की सब्सिडी दी गई। 2018 में शाहिद खाकान के दौरे हुकूमत में चीनी के एक्सपोर्ट पर 15.5 अरब रुपए सब्सिडी दी। उसी साल सिंध हुकूमत ने 9.3 अरब रुपए की सब्सिडी दी। मुराद अली शाह ने ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सब्सिडी दी। साल 2019 में पंजाब हुकूमत ने 3 अरब की सब्सिडी की मंजूरी दी। शुगर मिल्स ने 2 खाते बना रखे हैं। एक खाता सरकार के लिए होता है और दूसरा सेठ के लिए होता है। मिलों ने गैर कानूनी तौर पर क्रशिंग की सलाहियत को बढ़ाया हुआ है। शुगर मिल सेल्स टैक्स शामिल करके लागत लगाते हैं। गन्ना कम पैसों में खरीद कर ज्यादा कीमत जाहिर की गई। किसान को कीमत कम अदा की जाती है। 2017-18 में चीनी की फी किलो लागत 13 रुपए ज्यादा जाहिर की गई। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने कहा है कि शहबाज शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स में डबल रिपोर्टिंग के शवाहिद मिले। 2017-18 में 1.3 अरब और 2018-19 में 78 करोड़ रुपए इजाफी कमाए। जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स डबल बिलिंग और ओवर इनवॉइसिंग में मुलविस निकली। JDW ग्रुप ने गैर कानूनी तौर पर क्रशिंग में इजाफा किया। उनकी शुगर मिल्स कॉर्पोरेट फ्रॉड में मुलविस हैं। 5 बरस में इन शुगर मिल्स ने 22 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया और 12 अरब के इनकम टैक्स रिफंड्स लिए। यूं कुल 10 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया। चीनी तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट में लिखा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से जब 6 दिसंबर 2018 के उस इजलास की मीटिंग मिनट्स मांगे जिसमें शुगर मिल्स को 5 रुपए 35 पैसे फी बैग सब्सिडी देने का गैर असूली फैसला किया गया था, तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उन्हें उस इजलास के बारे में याद ही नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट महज एक धोखा है, क्योंकि कमीशन ने शुगर एक्सपोर्ट करने के असल जिम्मेदार इमरान खान का बयान रिकॉर्ड ही नहीं किया, जो कि इस स्कैंडल का असल जिम्मेदार है। इमरान खान का चीनी कमीशन बनाना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुतरादिफ है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में उनके बच्चों का नाम आया है, लेकिन उनके बच्चों ने चीनी एक्सपोर्ट नहीं की। एक्सपोर्ट के लिए बुनियादी असूल ये है कि मुल्क में सरप्लस हो। 2018 और 19 के आदाद शुमार से साबित हो जाएगा कि कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं था। उस साल हमारे पास कोई सरप्लस नहीं था, इसलिए एक्सपोर्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि काबीना के इजलास में ये बात तय हो गई कि जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं तब तक कोई अंधाधुन गरीब को नहीं लूट सकता। वो वक्त गया जब काबीना और वज़ीर आज़म मिलकर गरीब दुश्मन इक़दामात करते थे। सख्त दबाव के बावजूद कप्तान आज गरीब के लिए डट कर खड़ा हुआ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा सिंध हुकूमत ने 2018, 19 और 20 में किसी शुगर मिल को कोई सब्सिडी नहीं दी। आखिरी सब्सिडी दिसंबर 2017 में दी थी। जानबूझकर इंक्वायरी का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है ताकि जिम्मेदारों की निशानदही ना हो। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि उस्मान बुज़दार ने कैसे ये सब्सिडी दी। खुसरो बख्तियार भाई के कारोबार के जिम्मेदार नहीं, लेकिन आसिफ अली जरदारी ओमनी ग्रुप के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आला सिंध का नाम लेना और बुज़दार का नाम ना लेना इंतकाम के सिवा कुछ भी नहीं।
जहांगीर खान तरीन का कहना है कि झूठे इल्जामात से झटका लगा है, हमेशा साफ सुथरा कारोबार किया है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि गन्ने के काश्तकारों को हमेशा नकद अदायगी की है, कभी दोहरे खाते नहीं बनाए, हमेशा जिम्मेदारी से टैक्स अदा किए। अपने खिलाफ लगने वाले हर इल्जाम का जवाब देंगे और उसे गलत साबित करेंगे। काफ लीग के मोनिस सलाही कहते हैं कि किसी शुगर मिल्स की मैनेजमेंट में शामिल नहीं, ना ही किसी शुगर मिल्स के बोर्ड का हिस्सा हैं। चीनी की कीमतों में साजबाज रोकने के लिए कमीशन की सिफारिशात की हिमायत करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इमरान खान ने खुद को और अपनी काबीना को बचाने के लिए रिपोर्ट का सर्कस लगाया, जिसमें असल चीनी चोर वज़ीर आज़म और बुज़दार का जिक्र तक नहीं। FIA और हुकूमती इख्तियार का बदतरीन इस्तेमाल हुआ। वज़ीर आज़म ने चीनी की बरामद की उस वक्त इजाज़त दी जब मुल्क में किल्लत थी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुस्लिम लीग नून अगले लाहेमिल का फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए असासजात की स्क्रूटनी के लिए 3 जून को तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 200 लड़काने से कामयाबी हासिल की थी। वज़ीर आज़म की गैर मुंतखब मुशीरों और मुआवनीन को भी असासे ज़ाहिर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत का मंशूर तब्दीली लाना और माफिया को बेनकाब करना है। गैर मुंतखब रुकन भी अपने असासे डिक्लेयर करेंगे। पंजाब में आज से ईद तक शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रखने का ऐलान। शॉपिंग मॉल्स के औकात कार शाम 5 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए गए। आज से सूबे भर में मज़ारात भी खोल दिए जाएंगे। मज़ारात पर औकात कार का इतलाक नहीं होगा। बलूचिस्तान में किराना और जनरल स्टोर्स लॉकडाउन के दौरान खोले जा सकेंगे। लॉकडाउन के बाद कारोबार शुरू हुआ तो 27वें रोजे को ही बैंक बंद हो गए। ईद से पहले जुमेरात को काम का आखिरी दिन था, जिसमें शदीद रश रहा। कोई पैसे नहीं निकाल सका तो कोई पैसे भिजवा नहीं सका। शहरी और ताजिर परेशान। स्टेट बैंक से बैंक जुमे और हफ्ते को भी खोलने का मुतालबा। ताजिरों का कहना है कि बैंक बंद रहने से मुश्किलात में इजाफा हो गया। बैंक मजीद 2 दिन खोले जाएं। जुमे और हफ्ते को कारोबार भी 24 घंटे जारी रखने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस ईद पर परदेसियों से अपने शहरों को ना जाने की दरख्वास्त। कहा कोरोना की वबा में ऐसी नकलो हरकत से हेल्थ वर्कर्स पर दबाव बढ़ेगा। ईद सादगी से मनाने की अपील। कहा मार्केटें खुलने के 1 महीने बाद अमवात में भी इजाफा होगा। कोरोना वायरस से जाँ बहक डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और पुलिस के जवानों के अहल खाना के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि विफाक से 200 अरब रुपए कम मिले, कोई वेंटिलेटर भी नहीं मिला। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में MQM के डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का ट्रायल मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया। केस का फैसला 18 जून को सुनाया जाएगा। अदालत ने बानी मुत्तहिदा समेत 2 इश्तिहारी मुल्ज़िमान की जायदाद जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने की हिदायत कर दी। डॉक्टर इमरान फारूक को 2010 में लंदन में कत्ल किया गया था। मोहसिन अली सैयद, मौज़म खान और खालिद शमीम को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान ने कहा है कि एलिस वेल्स के पाक चीन ताल्लुकात और CPEC से मुतालिक बयान का नोटिस लिया है। एलिस वेल्स का बयान गैर जिम्मेदाराना, मुकम्मल बेबुनियाद और पुरानी तर्ज पर मबनी है। ये पाक चीन ताल्लुकात को बदनाम करने की एक और भोंडी कोशिश है। चीन इस बयान की सख्ती से मुखालफत करता है। आज पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 69वीं सालगिरह है। पाकिस्तान और चीन ने इलाकाई अमन को फ़रोग देने के लिए हमेशा मिलकर काम किया है। कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए चीन ने $55 मिलियन अमरीकी डॉलर का तिब्बी सामान पाकिस्तान को मुहैया किया। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 2193 मरीज सामने आ गए। मजीद 32 अफराद के जाँ बहक होने से अमवात की मजमूई तादाद 1017 हो गई।
मरीजों की तादाद 48,091 तक जा पहुंची। मुल्क भर के 726 अस्पतालों में कोरोना के 10,900 मरीज जेर इलाज, 350 की हालत तशवीशनाक। कराची के निजी अस्पताल की CEO डॉक्टर सादिया विर्क का कहना है कि अस्पतालों में काम करने वाले सीनियर कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमले को कोरोना टेस्ट हर महीने होना चाहिए ताकि अस्पताल आने वाले दीगर मरीज वायरस से महफूज रहें। दुनिया भर में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 1 लाख से जायद नए केसेस रिपोर्ट। मुसद्दका केसेस की तादाद 51 लाख से बढ़ गई। 2,94,000 मरीजों के साथ ब्राज़ील, अमेरिका और रूस के बाद तीसरे नंबर पर। 2.5 लाख मरीजों के साथ बरतानिया 5वें नंबर पर आ गया। अमेरिका में 15,96,000, रूस में 3,17,000, ईरान में 1,29,000, भारत में 1,13,000 कोरोना मुतासरीन। दुनिया में मोहलिक वायरस 3,30,000 से जायद लोगों की जान ले गया। 20 लाख से ज्यादा सेहतियाब। ईरान का ईद के बाद मुक़द्दस मकामात खोलने का ऐलान। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 71 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुल्क में मोबाइल फ़ोन की तैयारी और असेंबलिंग पर मराहत मिलेंगी। मोबाइल डिवाइसेस की मुल्क में तैयारी और असेंबलिंग पर फिक्स्ड सेल्स टैक्स खत्म। ECC ने कपास की मदाखलती कीमत मुकर्रर करने की समरी मुस्तरद कर दी। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 40, लाहौर में 39, पेशावर में 38, इस्लामाबाद में 34, कोयटा में 31, गिलगित में 30, जम्मू में 36, श्रीनगर में 28 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या हुआ, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गईं। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 ममालिक में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया।